बड़ी खबर इस वक्त यह है कि उत्तर प्रदेश में अब खाने पीने के सामान में घिनौनी मिलावट करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घिनौनी मिलावट करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। सीएम योगी ने आज इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक में साफ किया कि जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिया है कि ढाबों और रेस्टोरेंट की सघन जांच हो, यहां के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हो। सीएम योगी ने खाने की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन का निर्देश भी दिया है। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर मैनेजर, मालिक का नाम और पता लिखा होना जरूरी होगा। यही नहीं, शेफ हो या फिर वेटर, इन्हें हर हाल में मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे। यही नहीं, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। अगर कहीं गंदी मिलावट पकड़ी गई तो होटल रेस्टोरेंट के मालिक, मैनेजर पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो नए आदेश आए हैं वो आदेश ये बता रहे हैं कि बहुत सख्ती के मूड में है अब योगी सरकार। इस तरह की अशुद्धता, इस तरह की मिलावट और खास तौर से मानव अपशिष्ट मिलाना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। सामान की शुद्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, यह भी कहा है। सीसीटीवी लगाने चाहिए रेस्टोरेंट और ढाबों में। यह कहा गया है कि हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो, सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए और अगर कहीं पर इस तरह की घटना मिलती है तो फिर उस रेस्टोरेंट और ढाबे के मैनेजर को भी पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कहा है? ढाबे और रेस्टोरेंट में खान पान की लगातार जांच होती रहनी चाहिए। हर कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहा है, मैनेजर हो या वेटर हो या शेफ हो, उसका जरूरी है कि वेरिफिकेशन हो। संचालक और मालिक का पता डिस्प्ले करना होगा, नाम पता। होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। ये जो जरूरी चीजें हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वो योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया है। और इनमें एक और जो बिंदु है वो यही है कि दुकान के मालिक का नाम और उसका पता, इसके बारे में जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। क्या ये वही बात है जो कुछ दिन पहले कही गई थी कि बाहर पोस्टर लगाइए कि आपके मैनेजर का, आपके होटल मालिक का नाम क्या है? क्या ये वही बात है या उससे थोड़ा सा अलग जाकर योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं? और इस वक्त हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव हैं, हमारे साथ शिवम प्रताप हैं और हमारे साथ राजू राज हैं। और सबसे पहले मैं राजू आपके पास चलना चाहता हूं, क्योंकि लग रहा है कि आप खुद ही किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर हैं। नए निर्देश जो आए हैं उन निर्देशों में क्या क्या है ये भी बताइए और किस तरह से इसका पालन कराया जाएगा। देखिए राम, सबसे पहले बता दूं कि जो नया आदेश आया है निश्चित तौर पर ये आम उपभोक्ता के लिए, उन कस्टमर के लिए जो पैसा तो पे करते हैं लेकिन उन्हें ना तो शुद्ध खाना मिलता है, ना तो हाइजेनिक भोजन मिलता है, और ना ही उस शुद्धता की कोई गारंटी होती है। लगातार ऐसे कुछ दिनों में हमने वीडियोस देखे, खबरें भी आई जहां पर अगर आप जूस पी रहे हैं तो उस जूस में मिलावट है, खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट है, जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिलावट है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो नया आदेश है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और इस वक्त मैं हूँ जेवर के नज़दीक यमुना एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पर पहला जो रेस्टोरेंट ढाबा आता, चूंकि हमने देखा है कि जब भी हम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो इन जगहों पर हम यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद खाना ज़रूर खाते हैं। क्या इन रेस्टोरेंट ढाबों का खाना शुद्ध है? क्या यहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता है? और जो नया आदेश दिया गया है, नया आदेश दिया गया कि जो भी वेटर होगा वो यहाँ पर बाकायदा मास्क लगाएगा, हाथों में ग्लव्स होगा, लेकिन फिलहाल वो चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही है। जो भी यहाँ पर स्टाफ है, जो भी कुक हैं, खाना तो बना रहे हैं, शुद्धता का ख्याल जरूर रखा गया है, लेकिन सफाई भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आदेश आए हैं कि जो भी यहाँ पर स्टाफ होगा उनके पास ये ग्लव्स होगा। भैया इधर आइए एक मिनट, आप लोग ग्लव्स क्यों नहीं पहनते हैं? सर ग्लव्स है नहीं ना, ग्लव्स है नहीं, मास्क भी लगाना अनिवार्य हो गया, नया नया कानून आ गया। तो हमारे साथ देखिए इस जो रेस्टोरेंट है उनके मैनेजर भी हैं। सर अपना नाम बताएंगे? कृपाल सिंह। कृपाल जी, ये बताइए कि जो नया आदेश आया है कितना स्वागत योग्य है? क्योंकि बहुत अच्छा है। गेस्ट को अच्छा खाना मिलेगा, प्रॉपर सफाई से मिलेगा, वो हम देंगे।
अभी आया है, अभी आपने बताया है, तो ये 1 घंटे के बाद लागू ही हो जाएगा हमारा। मतलब बच्चों को ग्लव्स ला देंगे, मास्क सब ला कर दे देंगे। जो आदेश आया उस आदेश में ये भी कहा गया है कि सबसे पहले जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, उनका एक तो वेरिफिकेशन होना चाहिए और आप लोग का नाम डिस्प्ले होना चाहिए और तमाम जो स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। किचन से लेकर रेस्टोरेंट तक सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए ताकि, और उसे प्रिजर्व भी करने को कि बीच बीच में पुलिस की टीम या खाद्य विभाग की टीम आपके यहाँ चेकिंग करने के लिए आएगी। अगर वो नहीं करते हैं तो आप लोग के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, हम कार्रवाई यूँ नहीं हो पाएगी। अभी 5 दिन पहले हमने अपनी वेरिफिकेशन करवाई है। फायर वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, फूड वाले भी आए हैं 5 दिन पहले। सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा ख्याल रखा जाएगा एकदम से, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो राजू देखिए, ये तस्वीरें भी मैं आपके जरिए देख रहा हूं। मैं शिवम के पास चलता हूं इस खबर पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। शिवम, क्या ये वही आदेश है जो पहले दिया गया था? पहले बहुत डायरेक्ट था कांवड़ के समय में, अब ये आदेश थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर नाम डिस्प्ले करना होगा, पहचान डिस्प्ले करनी होगी, शायद वही स्थितियां फिर से बनेंगी विरोध की जो पहले हमने देखी थी। राम, देखिए, लगातार जिस तरीके के बीते दिनों में खबरें आई, मानव अवशिष्ट खाने में मिलाया गया, जूस में मिलाया गया, रोटियों को लेकर भी हमने देखा। जी न्यूज़ ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई। उसके बाद पूरे प्रदेश में इस तरीके की चर्चा थी कि उपभोक्ताओं के लिए जो पैसा पे करते हैं वो गवर्नमेंट से चाहते हैं इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हों। रेस्टोरेंट में सफाई का पालन करना, नाम डिस्प्ले करना और तमाम जो चीज़ें जिनके आज गाइडलाइंस दी गई हैं, ये बहुत बेसिक प्रायोरिटी है। हम बड़े रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं जहाँ पर भले ही पैसा ज़्यादा लगता है बट सफाई का ध्यान रखा जाता है। इस वक्त हम गाजियाबाद में हैं, गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में हैं। आप मेरे पीछे देखें तो हालांकि यहाँ पर सीसीटीवी की जो बात हुई है, आदेश आज जारी हुआ है, वो उसका पालन नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किचन का भी जो आदेश आया है कि किचन को साफ होनी चाहिए, किसी भी तरीके का अपशिष्ट ना मिला हो। जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं। हालांकि किचन साफ लग रही है, मॉर्निंग का ऐसा टाइम है, दोपहर हो रही है। जो वर्कर्स हैं वो अभी यहाँ नहीं है। लेकिन आप देखें तो जो बार बार ये कहा गया है, पीछे मेरे साथ कुछ वर्कर से दिखाइए, आपने सिर पर तो लगा रखा है लेकिन मास्क नहीं लगाया है, ग्लव्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगा लेते हैं। अभी मतलब काम नहीं है इसलिए लगा लिए, मतलब थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए, काम होता है तब लगा लेते हैं। अच्छा, काम होता है तब लगा लेते हैं। नए जो आदेश आए हैं उनको आप कैसे, मिलावट नहीं, आदेश नहीं पहुंचे लोगों तक और उन आदेशों का पालन तब होगा जब वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। हमारे साथ प्रमोद इस वक्त हैं, सीधे हम भोपाल चल रहे हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश की सरकार भी क्या इस दिशा में सोचेगी? क्योंकि ये खाद्य पदार्थों में मिलावट, खासतौर से मानव अपशिष्टों की मिलावट, ये किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। क्या वहां भी आप इसी तरह का माहौल देख रहे हैं और लोगों के मन में भय, चाहे वो गाजियाबाद का फुटेज हो, चाहे हापुड़ का फुटेज हो, इंपैक्ट तो भोपाल पर भी डालता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको हलाल के हाल बताऊंगा। तस्वीरें मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको दिखाएंगे। ये हलाल रेस्टोरेंट है और उसके अंदर जाऊंगा, अंदर तस्वीर दिखाऊंगा और बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार यूपी में जो नियम बने हैं उससे मध्य प्रदेश कितना वाकिफ रखते हैं। रेस्टोरेंट संचालक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुनव्वर अली, एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से सैयद भाई, यूपी में बहुत सारे नियम बन गए और ये आम उपभोक्ता जो रेस्टोरेंट पे खाने पहुंचता है उससे भी जुड़ा हुआ है कि एक तो दुकान पर, रेस्टोरेंट पर नाम, दूसरा कितनी साफ सफाई बरती जा रही है, तीसरा ये कि जो स्टाफ है उसका वेरिफिकेशन होना, सीसीटीवी कैमरे होना, ये कितना जरूरी है। जहाँ तक साफ सफाई का सवाल है, मैं इसके पक्ष में हूँ। अच्छा, सारे रेस्टोरेंट में खूब साफ सफाई होना चाहिए, पूरा हाइजीनिक। सैयद भाई सहमत है सफाई से? सफाई होना, कैमरे से, कैमरे बिल्कुल होना चाहिए। नाम दुकान नाम से मैं सहमत नहीं हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किए हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट ने मनादी कर दी है। आपने तो नाम लिख रखा है हलाल रेस्टोरेंट। हाँ, हलाल रेस्टोरेंट। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ हलाल बिकता है। तो चलिए सैयद भाई दिखा दीजिए हलाल रेस्टोरेंट। मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा भी लगा हुआ है, मुझे दिख रहा है। आ जाइए, मैं आप ही के साथ चलता हूँ। चलिए। ये सैयद भाई है। सैयद भाई, पहले रेस्टोरेंट और एक दो मैं कर्मचारियों से बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम भाई साहब? नूर मोहम्मद। कितनी सफाई बरतते हैं आप? फुल सफाई। कैमरा लगा हुआ है? जी। ये कैमरा क्यों? ताकि देख रेख बनी रहे। पूरी देख रेख बनी। अच्छा, अंदर क्या है? रेस्टोरेंट। ये मैनेजर है और सैयद भाई सहमत है यूपी में जो फैसले हुए। आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट के अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हलाल रेस्टोरेंट के भीतर की तस्वीर ये देखेंगे। एक बार मेरे पास आ जाइए सैयद भाई। तो प्रमोद, ये तस्वीरें देख रहे हैं और जाहिर बात है कि लोग जो नए आदेश आए हैं उनका पालन करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रीति भी इस वक्त है लखनऊ से। प्रीति, ये आदेश जो जारी किए गए हैं इनको कब तक अमल में लाना है? क्या अधिकारियों को निर्देशित किया गया है?
मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अब जो भी रेस्टोरेंट होंगे उनको, जो मालिक होंगे उनको अपने दुकान के बाहर नाम लिखना होगा, जो एम्प्लॉय होगा उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा और साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं आपको एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में लेकर आ गई हूँ और यहाँ दिखाएंगे जी मीडिया की जो टीम है वो देखेगी कि किस तरीके से क्या इन नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी खाने के लिए आता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि वहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर सीएम योगी ने आदेश दिया है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये इनका किचन है, हालांकि भी मुझे थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जो बाकी जो नियम है, हालांकि आज ही नियम वो किए गए हैं। ग्लव्स और मास्क की अगर मैं बात करूँ तो वो नहीं है, और इसे पूछ लेते हैं, ये बताइए खाना आप बनाते हैं तो ग्लव्स और मास्क यूज क्यों नहीं करते? तो जरूरी है, नियम हो चाहे ना हो। मास्क अभी गर्मी चल रही है मैम, अभी गर्मी में कैसे मास्क लगा सकते हैं? अभी तो ग्लव्स तो लगाया जा सकता है ना? हाँ ग्लव्स लगा है, अभी तो हाथ धुला है, अभी खोल दिया इसको। ठीक है, ये देखिए ये इनका प्रीति मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ श्रवण पंडित इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे शामली में चल रहा हूँ। श्रवण जरा वहां से बताइए, क्योंकि यहीं से कई वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हुए जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या क्या मिलाया जा रहा है, और इसको लेकर अब निर्देशित किया योगी सरकार ने। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कल एक जूस बनाते भूखने की वीडियो वायरल हुई थी, उसके वायरल को हमको इस तरीके से प्रमुखता से दिखाया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जूस लेता हमारे साथ है, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जूस की जो चीजें सामने आ रही है कितना प्रभाव व्यापार पर पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? क्या मानते हैं कि जिस तरीके से जूस को बेचने वाले की इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, इसमें सूख रहे हैं, कितना प्रभाव उससे बहुत ज्यादा गलत है और इसमें आधे से ज्यादा फर्क पड़ेगा फिलहाल और आने वाले समय के लिए बहुत बुरा प्रभाव है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दुकानदार का हिसाब से कहना है कि इस पर बिजनेस पर भी। जी ठीक है, पारस गोयल भी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ी हुई, उनकी तरफ हम चलते हैं। पारस, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, और क्या जो नए आदेश आए हैं उनको मानने के लिए दुकानदार तैयार हैं? देखिए बिल्कुल, रेस्टोरेंट ओनर और ढाबा संचालकों के नए आदेश के बाद, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मेरठ के रेस्टोरेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति है ये इनसे जानते हैं। देखिए मेरठ का ग्रीन रेस्टोरेंट है सर, ये बताया मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि जितने भी स्टाफ होगा उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, किचन में साफ सफाई रखनी होगी, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा चीज है, ध्यान रखिए पूरी सफाई का, गलती हो संभालेगा अपने को, किचन में साफ सफाई है, बिल्कुल सफाई का पूरी कोशिश करते हैं, सफाई हो, कोई गलती हो फिर भी सुधारने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉइज का पुलिस वेरिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा है, कोई नोटिस नहीं आएगा तो करवा देंगे, अभी तो कोई नोटिस नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हो, चाहे आपको प्रोपराइटर का नाम जो है वो डिस्प्ले करना हो। अब मेरे पास आए उन्हें मालूम नहीं आएंगे तो करवा देंगे डिस्प्ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पारस, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। जी न्यूज़।